आज हम 6th क्लास का 7th चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं। वहाँ मेनली हमने 3 टाइप के पढ़े थे, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज टाइप। हर्ब में कौन से आते हैं? जो छोटे पौधे होते हैं। श्रब में जैसे झाड़ियाँ वगैरह, हर्ब में जैसे टमाटो वगैरह के प्लांट्स हो गए, ये आते थे। श्रब में हमारे कौन से झाड़ी वगैरह टाइप आती थी, क्रीपर वगैरह, बेल वगैरह, ये सब। फिर ट्रीज़ के अंदर हमारी कौन सी आती थी? जिसका तना मोटा होता है, जैसे आम का पेड़, गवावा का और पाइनएप्पल का, पीपल का, ये सारे हमारे किस्म आते हैं, ट्रीज़ के अंदर आते हैं। फिर हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो स्टेम क्या होता है, तना क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि वो जो लीव्स होती हैं, लीव्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने रूट्स के बारे में पढ़ा पिछली वीडियोस में कि रूट्स कैसे पेड़ को होल्ड करे रहती हैं ज़मीन के अंदर। 2 टाइप की हमारी जड़ें होती हैं, ठीक है। और ये इनका जो मेन सोर्स है, ये क्या काम है इनका? जो सॉइल से हमारे वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करना, फिर स्टेम को देना। स्टेम का क्या वर्क है कि वो मिनरल्स और वाटर्स को लीव्स तक पहुंचाता है। लीव्स क्या करती हैं? उनसे खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू सनलाइट लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके और वाटर मिनरल से क्या बनाती थी? फूड को प्रिपेयर करती थी। और जो एक्स्ट्रा वाटर होता था उसको वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में क्या कर देती थी? छोड़ देती थी भाई। और जब फूड प्रिपेयर हो जाता तो वो वापस किसके स्ट्रीम को फॉरवर्ड करती थी। फिर स्ट्रीम क्या करता था? प्लांट के बाकी जो पार्ट होते थे वहाँ पे स्टोर करके और बाकी पार्टों तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होता है बेटा? हमने 3 ब्रांचेस लेनी है रोज़ की। रोज़ भी हमारा क्या होता है? एक फ्लावर होता है। हमने 3 ब्रांचेस ले ली। एक हमने क्या ले ली? जो है लीफ लेस ब्रांच है। सेकंड हमारी लीफ के साथ वाली ब्रांच है, यानी कि विद लीव्स वाली। और थर्ड में हमने क्या ले लिया? लीफ भी है हमारी, ब्रांच भी है और फ्लावर भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो फिर कहता है कि हमने इस फ्लावर को देखा, इसके कलर हमने देख लिया कैसा है भी। हमारा पिंक कलर है। कलरफुल ही जो जितने भी फूल होते हैं वो कलरफुल होते हैं। क्या आपने जो फूल देखे हैं ग्रास पे, वीट पे, मास पे, मैंगो पे, गवावा पे, क्या उनके भी फ्लावर आपने देखे हैं? इसने पूछा यार, फूल खिलने से पहले, फल बनने से पहले भी उनका फूल खिलता है वही। तो कहता है कि सभी का जो कलर है वो ब्राइट है, यस। फिर कहता है कि इसके अंदर हम जो मैरीगोल्ड वगैरह है, सनफ्लावर है, इन जो फूलों के बारे में स्टडी जो आगे हायर क्लासेस होंगी उनमें पढ़ेंगे भी, ठीक है। फिर एक्टिविटी 10 के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी 10 में कहता है वी वुड रिक्वायर्ड ए बर्ड। हमें क्या है भी? जो एक्टिविटी 10 है उसके अंदर हमें एक बर्ड लेना है, हमें 2 फ्रेश फ्लावर लेने हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें फ्लावर हम किसी का भी ले सकते हैं, धतूरा का ले सकते हैं, हम चाइना रोज़ ले सकते हैं, मस्टर्ड ले सकते हैं, ब्रांजिल लेडी फिंगर ले सकते हैं, गुलमोहर का ले सकते हैं, कोई भी हम फ्लावर ले सकते हैं इसके अंदर। फिर एक शीट लेनी है पेपर की, हमें ग्लास स्लाइड लेनी है, और क्या करना है? मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, वाटर लेना है, और हमें देखना है इसके प्रोमिनेंट पार्ट। ओपन फ्लावर जो लिया है उसके हमें प्रोमिनेंट पार्ट देखने हैं, जो हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं वो देखने हैं। देखो बेटा, इस के अंदर जो डायग्राम है हमारा 7.20, इसके अंदर देखेंगे तो ये क्या है? ये हमारा ओपन फ्लावर है, ये हमारा बर्ड है। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमें पत्तियां दिखाई देंगी और उनका कलर दिखाई देगा। पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तो ये जहाँ से पत्तियां निकलनी शुरू होती हैं उसको हम कहते हैं सेपल। उसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। ये हमारी होती है सेपल्स। फिर इससे ये तो हमारे, फिर ये क्या होगी? हमारी ब्रांच हो गई, ठीक है। यहाँ तक था ओपन फ्लावर के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम करते हैं बर्ड के बारे में। जब बर्ड फूल बनने से पहले जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? बर्ड। जैसे ये फूल खिला नहीं है तो ये हमारी क्या है? बर्ड। बर्ड से पहले जो ये वाली ग्रीन है लीव
लीफ जैसी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। और जो ये अंदर जो है पिंक कलर का, इसको हम बोलते हैं पेटल्स, क्योंकि ये खुलने के बाद, ओपन होने के बाद जब फ्लावर हमारा खिल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, पेटल्स के अंदर। तो कहता है दीज आर द पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर हैज़ पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। कहता है डिफरेंट फूल के जो पेटल हैं वो डिफरेंट रंग की होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई। जैसे हमारा रोज़ है, रोज़ में ही देख लो हमारी पेटल्स 3 टाइप की होती हैं। जो पिंक रोज़ होगा उसमें पिंक कलर के पेटल्स होंगी, जो हमारा वाइट रोज़ होगा उसमें वाइट कलर की पेटल्स होंगी, और जो येलो कलर का हमारा क्या होता है रोज़ होता है उसमें येलो कलर की पेटल्स होती हैं। सनफ्लावर में भी येलो कलर की होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया भाई कि हाँ डिफरेंट फ्लावर की डिफरेंट कलर की पेटल्स होती हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज बड। क्या आप सोच सकते हो कि जो पेटल्स होती हैं वे क्लोज बड के अंदर कहाँ होती हैं भाई, सेंटर में होती हैं, जैसे ये दिखाई है हमें। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन ए बर्ड। मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट बर्ड के अंदर क्या होता है, क्या होता है बेटा, सिर्फ पेटल्स ही तो होती हैं जो खिल जाती हैं तो फ्लावर बन जाती हैं। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो मेन पार्ट, जो आप एक इसके अंदर एक पार्ट देख रहे हो जो लीफ टाइप की होती हैं, पत्तियों के टाइप की, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। दे आर कॉल्ड सेपल्स, उसको हम सेपल्स बोलते हैं। टेक ए फ्लावर, हमें एक फ्लावर लेना है और उसको ऑब्जर्व करना है उसकी पेटल्स और सेपल्स के बारे में। तो कहता है और इन क्वेश्चनों के आंसर देना है कि उसके अंदर कितनी सेपल्स हैं, वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि नहीं, उनके पेटल्स के कलर क्या है, सेपल का क्या है, पेटल्स जो हैं उसके अंदर कितनी हैं फूल के अंदर। यानी कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ लोगे और इसके जब एक फूल के बारे में आप स्टडी करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको इन सब क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे और आप उसको टेबल के उस ऑब्जर्वेशन को आप सारी क्लास, होल क्लास के अंदर जो है आप इसको ऑब्जर्व करने के बाद, फिल करने के बाद उनको दिखाओगे, बताओगे। आप 2 कॉलम बना लेना, ठीक है। फिर इसके बाद कहता है टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली। क्या आपको इनर पार्ट जो है फूल का क्लियरली दिखाई दे रहा है। यू हैव टू कट इट ओपन, जब आप इसको कट करके ओपन करोगे, इफ़ इट्स पेटल आर जॉइंट, जो इसकी पेटल जॉइंट होंगी वो किससे जॉइंट होंगी, ये सब हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल धतूरे के पेड़ में हम क्या करते हैं, जो धतूरे के पेड़ का जो फ्लावर होता है वो बेल शेप्ड होता है, यानी कि घंटी के जैसे आकार का होता है। पेटल हैव टू बी कट लेंथ वाइज और स्प्रेड, यानी कि आप उसको लेंथ वाइज भी काट सकते हो और स्प्रेड में भी काट सकते हो भी। फिर देखो क्या कहता है, आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। आप 7.21 के अंदर क्लियरली देख सकते हो भी इसके जो इनर पार्ट हैं उसके बारे में उसको। फिर कहता है रिमूव द सेपल एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट। जब आपको और हिस्से देखने हैं और भाग देखने हैं फूल के, तो आपको क्या करना है, सेपल और पेटल्स को हटा दो, रिमूव कर दो। स्टडी द फिगर 7.22। जब 7.22 के अंदर देखोगे आप 7.22 के अंदर क्या देख रहे हो कि इसके अंदर जो है एंथर भी है, स्टेमन भी है, पिस्टल भी है, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हो। तो कहता है कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल्स इन योर फ्लावर। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास फूल है ना, और इस फिगर को कंपेयर करो, देखो, आइडेंटिफाई करो क्या आपके फूल में भी स्टेमन है और पिस्टल है। तो सभी के में होता है बेटा, आपके फूल में भी होगा। लुक एट द फिगर 7.23 क्लियरली। अब 7.23 हम बाद में देखेंगे। इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर, यानी कि डिफरेंट तरह के जो स्टेमन्स होते हैं वो हर फूल में अलग अलग टाइप में हमें उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेगी भी। कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट ऑफ स्टेमन्स इन योर फ्लावर। क्या आप बता सकते हो कि जो स्टेमन होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं। देखो बेटा, ये हमने देख लिया कि ये पूरा जो है हमारा क्या है, स्टेमन है। स्टेमन के 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो एंथर हो गया जो ये येलो कलर का ऊपर छोटा सा भाग होता है, और दूसरा जो ये होता है, ये डंडी हमारी क्या होती है, ये हमारी क्या होती है बेटा, एंथर होती है। नहीं, ये हमारी होती है फिलामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, फिलामेंट। यानी कि जो ये ऊपर वाला भाग है इसको हम येलो कलर है जो, इसको हम बोलते हैं एंथर, और जो हमारा ये स्टीम जैसा लाइक दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट। फिर इसके बाद कहता है
हाउ मैनी स्टेमन आर देयर इन योर फ्लावर, यानी कि आपके फ्लावर के अंदर कितने स्टेमन हैं। ड्रॉ ए स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट, यानी कि स्टेमन को ड्रॉ करना है और उसके पार्ट को देखना है। चलो पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं 7.22 को। तो 7.22 के अंदर देखो बेटा, ये जो पार्ट है यहाँ से जो निकला हुआ है ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या है, पिस्टल है। ये पूरा का पूरा यहाँ तक हमारा क्या है, पिस्टल है। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, ठीक है। और ये बड से निकलती हैं सेपल्स, ये हमारी पत्तियों के जैसे आकार की होती है। यानी कि ये जो हैं ये जो हैं ये हमारी क्या है, सेपल्स, SEPALS, ठीक। ये हमारी क्या है, सेपल्स। और जो ये इससे ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये तो क्या हो गई हमारी सेपल्स, ठीक है। ये तो होगी हमारे सेपल्स। जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा क्या है, ये हमारा है यहाँ तक का पिस्टल, ठीक है। और जो ये और ये है, ये हमारा और ये हमारा, ये क्या है, स्टेमन है। जो क्रीम कलर का दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, स्टेमन है। और जो ऊपर येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, एंथर, ठीक है। येलो कलर का होता है हमारा एंथर। अब हम पिस्टल के बारे में जो दो पार्ट होते हैं, स्टेमन का जो दो हिस्से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसने पूछा ना कि स्टेमन के जो दो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो ये स्टेमन है हमारा, जो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो हैं ये सारे के सारे ये हमारे क्या है, स्टेमन्स हैं। ये हमारे क्या है, स्टेमन है। और जो पिस्टल होता है ये सिर्फ हमारा हरे रंग का यहाँ तक का होता है, ठीक है। तो कहता है स्टेमन के बारे में अब हम दो पार्टों के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्टेमन, स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं बेटा, दो होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है एंथर, येलो कलर का, ये भी हमारा येलो कलर का होता है, लेकिन एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है या फिर स्टीम लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। हमने पार्ट भी पढ़ लिए, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। फिर इसके बाद हम पिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें ग्रीन कलर का ये दिखाई दे रहा था ना, इसके बारे में। इसके तीन पार्ट होते हैं बेटा, एक ओवरी होता है, एक स्टिग्मा होता है और एक स्टाइल होता है, ठीक है। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और पिस्टल के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम ओवरी बोलते हैं, और बीच वाला जो स्टीम लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम स्टाइल बोलते हैं। तो ये तीनों हमने पढ़ ली इसके अंदर। तो इस डायग्राम में सिर्फ यही दिखाया बताया गया था। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल, इसको हम पिस्टल बोलते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, यदि आपने कम्प्लीटली नहीं देखा है तो रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन, तो आप रिमूव कर दो स्टेमन को, आइडेंटिफाई करो इसके पार्ट के बारे में। हेल्प टू द फिगर 7.2 के अंदर आप आराम से समझ जाओगे भाई। फिर एक्टिविटी 11 करनी है हमें किसके ऊपर, ओवरी के ऊपर, यानी कि जो ये ओवरी है, जो ये पार्ट ओवरी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि फूल का जो मेन हिस्सा होता है ओवरी से ही तो ओवल्स बनते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 11 के अंदर कहता है कि आपको क्या करना है, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। लोअर मोस्ट एंड द सोवलन पार्ट ऑफ पिस्टल, यानी कि जो लोअर पार्ट होता है ये हमारा पिस्टल का, ये हमारा क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। इसको जब हम कट करके इसके बारे में स्टडी करते हैं तो हमें इसके अंदर छोटे छोटे, जैसे खीरे को हम काटते हैं तो उसके अंदर बीज टाइप होते हैं, तो इसके अंदर ऐसे ही बीज टाइप क्या होते हैं, ओवल्स होते हैं, ठीक है, वैक्यूल नहीं सॉरी, ओवल्स होते हैं बेटा। जैसे इस डायग्राम में जब हमने ओवरी को दो तरह से कट किया है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल किया है और एक हमने क्या किया है, ट्रांसवर्स टाइप से कट किया है। ट्रांसवर्स होता है बीच से ऐसे कट करना, और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि सीधे कट करना, यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल कट कर दिया हमने ऐसे। तो जैसे हम ऐसे ही ओवरी को कट करेंगे तो हमारी इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जैसे हमने ट्रांसवर्स में कट किया तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं खीरे का, खीरे को जब हम लॉन्गिट्यूडनल कट करते हैं तो उसके अंदर से बीज हमें ऐसे दिखाई देते हैं। देखो, जो घर में आपको कोई एग्जांपल हो तो उससे आप जल्दी से याद कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, उससे कंपेयर करके याद करना सीखो। तो जैसे हमने खीरे को वैसे कट किया बीज से तो हमें ऐसी शेप मिलती है। और ये जो ये छोटे छोटे बीड्स होते हैं, ब्रेड्स होते हैं, बीड्स होते हैं, ये बीड्स हमारी क्या हैं, ओवल्स हैं। जब हमने दो तरह से कट किया तो हमें क्या मिला, ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस, हमें पानी की पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि जब हमने इसको ओवरी के 2 पीसेस कट किए तो हमें क्या मिला, बीड
टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग, यानी कि जब हमने पाए कि ड्राइंग तो हमने उसके ऊपर ड्रॉप डाली वाटर की, तो यू हैव कट इट, जब इसको कट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग ए लेंस। हम इनर पार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेंस की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि छोटे छोटे जो बेड्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो दाने होते हैं, इनको देखने के लिए इनकी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है ओवरी के अंदर। इनको हम क्या बोलते हैं, ओवल्स बोलते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ ओवरी इन योर नोटबुक। आप नोटबुक में आप ओवरी का जो है इनर पार्ट ड्रॉ कर सकते हो, भाई ड्रॉ करना चाहिए। ट्राई टू फाइंड द नेम ऑफ एनी फ्लावर, यानी कि किसी भी जहाँ भी आपको जितने भी आपको फूल दिखाई दें, आपको उनके बारे में जानना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर गार्डन में लगे हैं तो गार्डनर से पूछो। अगर आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं किसी के पास, तो उससे पूछो कि भाई ये किस तरह टाइप का फूल है, इस फूल का क्या नाम है, इसके बारे में जानो। और आपको उतने ही फूल तोड़ने चाहिए भाई जितनी आपको आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं तोड़ने चाहिए भाई, प्लक करने चाहिए भाई। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड द टेबल, जब आप फिल्ड कर रहे हो 7.3 के ऊपर, तो आपको क्या करना है, फूल इकट्ठे करने हैं और उनसे गार्डनर से उनके नाम पूछने हैं। किसी और से भी आप उनके नाम पूछ सकते हो और टेबल 7.3 को आपके फिल करोगे और उसके आंसर्स के बारे में क्वेश्चंस के आंसर दोगे। फिर कहता है कि डू ऑल फ्लावर हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स। क्या सभी में होते हैं? यस, सभी में होते हैं भी। और देयर फ्लावर दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस, यानी कि क्या आपके आस जो हैं ये फूल हैं, इनके अंदर एक और एक से अधिक हो सकते हैं। और द फ्लावर विच हैव पार्ट अदर देन दिस, यानी कि इनके अलावा और भी कोई पार्ट रह गया है तो वो बता दीजिए। क्या और भी कोई पार्ट रह गया है, हिस्सा रह गया है? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर, क्या आप कोई ऐसा फूल ले रहे हो जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेपल्स हैं और पेटल्स हैं, यानी कि पत्तियां अलग है और अलग रंग की हैं और जो सेपल्स का रंग अलग है? हाँ, बिल्कुल भी। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफ नंबर ऑफ पेटल्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, जो आप जब आप किसी फ्लावर की ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप इनका जवाब दे पाओगे, एग्री कर पाओगे हम इन सब से। लास्ट में क्या कहता है, वी हैव स्टडी सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लीव, स्टेमन एंड रूट्स। हमने भाई पढ़ लिया कुछ फीचर्स, जो हमने लीव्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा, स्टेम के बारे में पढ़ा, रूट्स के बारे में पढ़ा, फ्लावर के बारे में भी पढ़ लिया भाई। और कहता है वी विल लर्न अबाउट फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस, और जो फंक्शन है फूल के वो हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वी विल आल्सो लर्न अबाउट फ्रूट इन हायर क्लासेस, और हम अगली क्लासेस जो बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इनके फ्लो के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं इसके कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।